हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना हो, आप सुबह कब कितने बजे उठते हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना है, आप सुबह कितने बजे उठते हैं या फिर आप सुबह कब उठते हैं, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे When do you get up in the morning? When do you get up in the morning? आप सुबह कितने बजे उठते हैं। और यहाँ पर देखिए, हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। तो जब भी आपको कहना हो आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे When do you get up in the morning? When do you get up in the morning? आप सुबह कितने बजे उठते हैं। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे अगर आपसे किसी ने कहा कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, और आपको रिप्लाई में बोला है मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई गेट अप बिफोर सनराइज। आई गेट अप बिफोर सनराइज। मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप इंग्लिश में कहोगे आई गेट अप बिफोर सनराइज। आई गेट अप बिफोर सनराइज। मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ। और यदि आपको कहना हो आप सुबह कब उठते हैं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। When do you get up in the morning? आप सुबह कब या फिर कितने बजे उठती है। क्लियर? दोनों सेंटेंसेस आपको अच्छे से याद हो गए। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यदि आपको इस तरह से बोला हो मैं काफ़ी देर से उठता हूँ, मैं काफ़ी देर से उठता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई गेट अप क्वाइट लेट। आई गेट अप क्वाइट लेट। मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई गेट अप क्वाइट लेट। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब देखिए, हर सेंटेंस को मैं आपको बताऊंगी जिस तरह से भी आपको बोलना हो, पर आज से आप इन सारे सेंटेंसेस को अगर किसी से कहते हो तो आप इंग्लिश में ही बोलिए। और यदि आपको इस तरह से कहना हो यदि मैं देर से सोता हूँ तो देर से उठता हूँ, इस तरह से अगर बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम लेट इफ़ आई स्लीप लेट। आई एम लेट इफ़ आई स्लीप लेट। यदि मैं देर से सोता हूँ तो देर से उठता हूँ। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से बोलना हो सामान्यतः ज़्यादातर मैं सुबह देर से उठता हूँ, इसको आप अक्सर बोलते ही होंगे। सामान्यतः ज़्यादातर मैं सुबह देर से उठता हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे जनरली आई एम लेट इन द मॉर्निंग। जनरली आई एम लेट इन द मॉर्निंग। सामान्यतः ज़्यादातर मैं सुबह देर से उठता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और यदि आपको टाइम देकर बताना है, जैसे आपको ये कहना है मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मतलब आपको टाइम देकर बताना है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई गेट अप एट 5 o'clock। आई गेट अप एट 5 o'clock। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। इस तरह से अगर आपको बोलना है मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई एम लेज़ी।
आई एम लेज़ी, मैं आलसी हूँ। और फिर आपको कहना है मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम लेज़ी, मैं आलसी हूँ। आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। पूरा सेंटेंस देखते हैं। मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम लेज़ी, आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से। और अगर आपको टाइम देकर बताना है, जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई गेट अप एट 4 o'clock। ठीक है, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको फिर ये कहना हो उसके बाद आप क्या करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू देन। जैसे इस तरह से आप कहते हैं तब उसके बाद आप क्या करते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू डू देन। व्हाट डू यू डू देन, उसके बाद आप क्या करते हैं। जितने भी सेंटेंसेस बताए अच्छे से आपको याद हो गए। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो आगे सेंटेंसेस है आपको वो बताए जाएंगे। तो जैसे आपको कहना हो आप सुबह कब कितने बजे उठते हैं, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब कितने बजे उठते हैं। और यदि आपको कहना हो मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ, फटाफट से बोलिए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई गेट अप बिफोर सनराइज। आई गेट अप बिफोर सनराइज, मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ। और यदि हमें कहना हो मैं काफ़ी देर से उठता हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई गेट अप क्वाइट लेट। आई गेट अप क्वाइट लेट, मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। और यदि हमको ये कहना हो यदि मैं देर से सोता हूँ तो देर से उठता हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम लेट इफ़ आई स्लीप लेट। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से कहना हो सामान्यतः ज़्यादातर मैं सुबह देर से उठता हूँ, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे जनरली आई एम लेट इन द मॉर्निंग। जनरली आई एम लेट इन द मॉर्निंग, सामान्यतः ज़्यादातर मैं सुबह देर से उठता हूँ। और अगर हमें इस तरह से कहना है मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई गेट अप एट 5 o'clock। आपको कहना है मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम लेज़ी, आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से आप बोल सकते हो आई एम लेज़ी, मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? इस तरह से आपको कहना है उसके बाद आप क्या करते हैं, और फटाफट से बोलिए क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू देन। व्हाट डू यू डू देन, उसके बाद आप क्या करते हैं। हर सेंटेंस को अच्छे से याद कर लिया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मुझे अपने माँ बाप की इच्छा के अनुरूप चलना था। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है मुझे अपने माँ बाप की इच्छा के अनुरूप चलना था, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे आई हैड टू अवॉइड वाई माई पेरेंट्स डिज़ायर्स। आई हैड टू अवॉइड वाई माई पेरेंट्स डिज़ायर्स, मुझे अपने माँ बाप की इच्छा के अनुरूप चलना था। क्लियर? क्या कहेंगे इंग्लिश में, एक बार बोलिए मेरे साथ। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैड टू अवॉइड वाई माई पेरेंट्स डिज़ायर्स। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से कहना हो किसी से आपने किस विद्यालय में पढ़ाई की, अक्सर आप इस सेंटेंस को किसी न किसी के साथ बोलते ही होंगे। तो जब भी आपको कहना हो आपने किस विद्यालय में पढ़ाई की, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इन विच स्कूल डिड यू स्टडी।
इन विच स्कूल डिड यू स्टडी, आपने किस विद्यालय में पढ़ाई की, आपने कौन से विद्यालय में अपनी पढ़ाई की। क्लियर, इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से कहना हो आपने कहाँ पढ़ाई की, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे वेयर डिड यू स्टडी। इस तरह से बोल सकते हो, वेयर डिड यू स्टडी, आपने कहाँ पढ़ाई की, आपने किस विद्यालय में पढ़ाई की। इन विच स्कूल डिड यू स्टडी, आपने कहाँ पढ़ाई की, वेयर डिड यू स्टडी। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आप कहाँ ठहरे हैं, आप कहाँ ठहरे हैं, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वेयर आर यू स्टैंडिंग, वेयर आर यू स्टैंडिंग, आप कहाँ ठहरे हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, वेयर आर यू स्टैंडिंग, वेयर आर यू स्टैंडिंग। क्लियर, इस तरह से। और जैसे आपसे किसी ने बोल दिया वेयर आर यू स्टैंडिंग, फिर आपको रिप्लाई में बोलना है मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहता हूँ, रहता था। इस तरह से अगर आपको कहना हो मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई रिसाइडेड विद माई रिलेटिव्स, आई रिसाइडेड विद माई रिलेटिव्स, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई रिसाइडेड विद माई रिलेटिव्स, आई रिसाइडेड विद माई रिलेटिव्स। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोला हो मैं एक कमरा किराए लेकर अपने दोस्तों के साथ रहा, यानी मैं एक कमरा किराए पर लेकर अपने दोस्तों के साथ रहा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हायर्ड अ रूम एंड स्टेड देयर विद माई फ्रेंड्स। ओके, इंग्लिश में हम कहेंगे आई हायर्ड अ रूम एंड स्टेड देयर विद माई फ्रेंड्स, मैं एक कमरा किराए लेकर अपने दोस्तों के साथ रहा। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की, और इस सेंटेंस को अक्सर हम कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर इस सेंटेंस को बोलते हैं, मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई स्टडीड थ्रू हिंदी मीडियम, आई स्टडीड थ्रू हिंदी मीडियम, मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई स्टडीड थ्रू हिंदी मीडियम, आई स्टडीड थ्रू हिंदी मीडियम, मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। और यदि आपको इस तरह से कहना हो कि मेरा पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश था, मेरा पढ़ाई का माध्यम यानी मीडियम इंग्लिश था, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे माई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश, माई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश, मेरा पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, माई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश। और अगर आपको कहना है मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई स्टडीड थ्रू हिंदी मीडियम। क्लियर, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये बोला हो आपने बोर्ड की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, इस सेंटेंस को अक्सर आप किसी न किसी के साथ बोलते ही होगे। तो जब भी आपको कहना हो आपने बोर्ड की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, आप इसको इंग्लिश में कहोगे हाउ मच डिड यू सिक्योर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, हाउ मच डिड यू सिक्योर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आपने बोर्ड की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, कितने अंक सिक्योर किए। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हाउ मच डिड यू सिक्योर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, परीक्षा में आपने बोर्ड की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए। क्लियर,
इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से कहना हो, क्या आपका कोई अन्य मित्र आपके साथ इस कॉलेज को ज्वाइन कर रहा है। इस तरह से अगर आपको बोलना है, क्या आपका कोई अन्य मित्र आपके साथ इस कॉलेज को ज्वाइन कर रहा है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, इज़ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स ज्वाइनिंग दिस कॉलेज अलॉन्ग विद यू। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इज़ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स ज्वाइनिंग दिस कॉलेज अलॉन्ग विद यू। क्या आपका कोई अन्य मित्र आपके साथ इस कॉलेज को ज्वाइन कर रहा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं, इज़ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स ज्वाइनिंग दिस कॉलेज अलॉन्ग विद यू। क्या आपका कोई अन्य मित्र आपके साथ इस कॉलेज को ज्वाइन कर रहा है। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको कहना हो, आपको रिप्लाई में बोला हो, मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई डोंट नो, आई डोंट नो। और यदि आपको ये बोलना हो मैं मालूम करूँगा, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल फाइंड आउट, आई विल फाइंड आउट, मैं मालूम करूँगा। और यदि आपको कहना है मुझे मालूम नहीं है, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो, मैं मालूम करूँगा, आई विल फाइंड आउट, आई विल फाइंड आउट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो आपके मित्र किस प्रकार के हैं, आपके मित्र किस प्रकार के हैं, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स डू यू हैव। इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बोल सकती हो। क्या कहोगे इंग्लिश में, व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स डू यू हैव, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके मित्र किस प्रकार के हैं। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोलना हो, क्या नीतू गाती है, क्या नीतू गाती है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे डज नीतू सिंग। अगर आपको कहना है क्या नीलू गाती है, तो फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हो डज नीलू सिंग, यानी जिसका भी नेम यहाँ पर लेना है वो यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जब भी आपको कहना हो क्या नीतू गाती है, आप इंग्लिश में कहोगे डज नीतू सिंग, डज नीतू सिंग, क्या नीतू गाती है, इस तरह से। और अगर आपको ये बोलना हो बाहर मत जाओ अन्यथा बीमार पड़ जाओगे, बाहर मत जाओ अन्यथा बीमार पड़ जाओगे, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट गो आउटसाइड अदरवाइज यू विल बी इल। इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट गो आउटसाइड अदरवाइज यू विल इल, बाहर मत जाओ अन्यथा बीमार पड़ जाओगे। क्लियर। इस तरह से। और यदि आपको ये कहना हो मेरी घड़ी 4 मिनट आगे है, मेरी घड़ी 4 मिनट आगे है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे माई वॉच इज़ 4 मिनट्स फास्ट, माई वॉच इज़ 4 मिनट्स फास्ट, मेरी घड़ी 4 मिनट आगे है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, माई वॉच इज़ 4 मिनट्स फास्ट। और अगर आपको इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, तो जैसे आपको ये कहना हो मंजू स्कूल जाती है, मंजू स्कूल जाती है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मंजू गोज़ टू स्कूल, मंजू गोज़ टू स्कूल, मंजू स्कूल जाती है। और अगर आपको कहना हो क्या नीलू गाती है, क्या कहोगे इंग्लिश में डज नीलू सिंग, डज नीलू सिंग, बाहर मत जाओ अन्यथा बीमार पड़ जाओगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे
डू नॉट गो आउटसाइड अदरवाइज यू विल बी इल। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको इस तरह से कहना हो, आप ही ने कल मेरी सहायता की थी। इस तरह से अक्सर हम बोलते हैं, आप ही ने कल मेरी सहायता की थी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, इट वॉज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। इट वॉज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। आप ही ने कल मेरी सहायता की थी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इट वॉज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। क्लियर? अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है, अब ऐसा कहा जा रहा है। अब ऐसा कहा जा रहा है। हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे, नाउ। नाउ इट इज बीइंग सेड सो। नाउ इट इज बीइंग सेड सो। अब ऐसा कहा जा रहा है। आपको कहना है, आप ही ने कल मेरी मदद की थी। आप इंग्लिश में कहोगे, इट वॉज यू हु हेल्प मी यस्टरडे। मेरी घड़ी 4 मिनट आगे है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, माई वॉच इज 4 मिनट्स फास्ट। क्लियर? और यदि आपको ये कहना हो कि इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस टॉपिक। इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस टॉपिक। इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस टॉपिक। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो, कितना अच्छा होता मैं इस समय घर पर होता। कितना अच्छा होता मैं इस समय घर पर होता। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, वुड डैट आई वर एट होम नाउ। वुड डैट आई वर एट होम नाउ। कितना अच्छा होता मैं इस समय घर पर होता। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, वुड डैट आई वर एट होम नाउ। और यदि आपको कहना हो, गरीबों की बड़ी आफत है। गरीबों की बड़ी आफत है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, द पुअर आर हार्ड हिट। द पुअर आर हार्ड हिट। गरीबों की बड़ी आफत है। कितना अच्छा होता मैं इस समय घर पर होता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। हम इंग्लिश में कहेंगे, वुड डैट आई वर एट होम नाउ। आपको कहना है, इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस टॉपिक। इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस टॉपिक। इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। आपको कहना है, आप ही ने कल मेरी मदद की थी। मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे, इट वॉज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। इट वॉज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। आप ही ने कल मेरी मदद की थी। क्लियर? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अगर आपको कहना हो, मेरी घड़ी 4 मिनट आगे है, फटाफट से बोल दीजिए एक बार। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, माई वॉच इज़ 4 मिनट्स फास्ट। माई वॉच इज़ 4 मिनट्स फास्ट। मेरी घड़ी 4 मिनट आगे है। आपको कहना है, मंजू स्कूल जाती है। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, मंजू गोस टू स्कूल। मंजू गोस टू स्कूल। मंजू स्कूल जाती है। ओके, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको याद भी हो गए होंगे। तो गाइस, वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, अब मैं काफ़ी देर से उठता हूँ।
इस तरह से आपको कहना है। अब मैं काफ़ी देर से उठता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, नाउ आई गेट अप क्वाइट लेट। नाउ आई गेट अप क्वाइट लेट, मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। अब मैं काफ़ी देर से उठता हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, नाउ आई गेट अप क्वाइट लेट। नाउ आई गेट अप क्वाइट लेट, अब मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोलना हो, मैं अपना मुंह धोता कुल्ला करता हूँ, साफ करता हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना है, मैं अपना मुंह यानी चेहरा धोता हूँ, उसके बाद कुल्ला करता हूँ, पूरा फेस को साफ करता हूँ, इस तरह से हम बोलते हैं। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, I wash, rinse, clean my face, mouth. I wash, rinse, clean my face, mouth. मैं अपना मुंह धोता हूँ, फिर कुल्ला करता हूँ, इसके बाद चेहरे को साफ करता हूँ। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? I wash, rinse, clean my face, mouth. क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, देन यानी फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, देन I go before my parents and seek their blessings. Then I go before my parents and seek their blessing. फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक बार दोबारा से बोलिए। हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, देन आई गो बिफोर माई पेरेंट्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से बोलना हो, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ, सिर्फ इतना आपको कहना है, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई टच माई पेरेंट्स फीट। आई टच माई पेरेंट्स फीट, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई टच माई पेरेंट्स फीट। यदि आपको कहना हो, फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, देन आई गो बिफोर माई पेरेंट्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स। देन आई गो बिफोर माई पेरेंट्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स, फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मैं एक कप चाय पीता हूँ। अक्सर किसी न किसी के साथ इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं, मैं एक कप चाय पीता हूँ। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई टेक अ कप ऑफ टी। आई टेक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीता हूँ। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, आई टेक अ कप ऑफ टी। आई टेक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, मैं घूमने सैर करने जाता हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना है, मैं घूमने सैर करने जाता हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, आई गो आउट फॉर अ वॉक। आई गो आउट फॉर अ वॉक, मैं घूमने सैर करने जाता हूँ। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई गो आउट फॉर अ वॉक। आई गो आउट फॉर अ वॉक, मैं घूमने सैर करने जाता हूँ। मैं एक कप चाय पीता हूँ,
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई टेक अ कप ऑफ टी। आई टेक अ कप ऑफ टी। क्लियर? इस तरह से। और अगर हमें इस तरह से कहना हो, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ, मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई टच माई पेरेंट्स फीट। आई टच माई पेरेंट्स फीट। मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोलना हो, मैं बिस्तर पलंग को सही जगह रखता हूँ या फिर लगाता हूँ। मैं बिस्तर पलंग को सही जगह रखता हूँ या फिर लगाता हूँ। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से कहेंगे, आई पुट प्लेस दी बेड एट द प्रॉपर प्लेस। आई पुट प्लेस दी बेड ऑफ द प्रॉपर प्लेस। मैं बिस्तर यानी पलंग को सही जगह रखता हूँ या फिर लगाता हूँ। सिर्फ आपको इतना कहना हो, मैं बिस्तर को सही जगह रखता हूँ। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई पुट प्लेस द बेड ऑफ द प्रॉपर प्लेस। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये बोलना हो, मैं कमरे में सफाई करता, झाड़ू धुलाई पोछा लगाता हूँ। मैं कमरे में सफाई करता यानी झाड़ू लगाता, धुलाई करता और पोछा लगाता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, आई क्लीन रूम वॉश स्वीप द रूम। आई क्लीन रूम वॉश स्वीप द रूम। मैं कमरे में सफाई करता हूँ, झाड़ू धुलाई पोछा लगाता हूँ। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोला हो, मेरी पत्नी, बहन, माँ, मिडवाइफ नौकरानी कमरा साफ करती है। इस तरह से आपको कहना है, मेरी पत्नी, बहन, माँ, मिडवाइफ नौकरानी कमरा साफ करती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, माई वाइफ, सिस्टर, मदर, मिडवाइफ एंड सर्वेंट क्लीन्स द रूम। माई वाइफ, सिस्टर, मदर, मिडवाइफ एंड सर्वेंट क्लीन्स द रूम। मेरी पत्नी, बहन, माँ, मिडवाइफ नौकरानी कमरा साफ करती है। आपको सिर्फ इतना कहना है, मेरी बहन कमरा साफ करती है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, माई सिस्टर क्लीन्स द रूम। आपको बोलना है, मेरी नौकरानी कमरा साफ करती है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकती हो, माई सर्वेंट क्लीन्स द रूम। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो, मेरी पत्नी, बहन, माँ, मिडवाइफ नौकरानी कमरा साफ करती है, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, माई वाइफ, सिस्टर, मदर, मिडवाइफ, माई सर्वेंट क्लीन्स द रूम। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोलना हो, तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो, पहले मैं घूमने सैर करने जाता था, परंतु अब फिलहाल कुछ समय के लिए छोड़ यानी बंद कर दिया है। छोड़ दिया है या फिर बंद कर दिया है। पहले मैं घूमने सैर करने जाता था, परंतु अब फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, अर्लियर आई यूज्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक, बट नाउ आई हैव अवेयरनेस डिसकंटिन्यूड इफ फॉर द टाइम बिंग। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, अर्लियर आई यूज्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक, बट नाउ आई हैव अवेयरनेस डिसकंटिन्यूड इफ फॉर द टाइम बिंग। पहले मैं घूमने सैर करने जाता था, परंतु बट
अब फ़िलहाल कुछ समय के लिए छोड़ दिया है या फिर बंद कर दिया है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट। नाउ आई हैव अबेरली डिसकंटिन्यूड इफ़ फॉर द टाइम बिंग। क्लियर, इस तरह से। अब देखिए जो आपके लॉन्ग सेंटेंसेस हैं यहाँ पर जिनको आप याद नहीं कर सकते, उन सारे सेंटेंसेस को आपको लिख लेना है, ठीक है। एक दो बार पढ़ना है, फिर उनको भी आपको इंग्लिश में ही बोलना है आज से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं योगासन योगाभ्यास व्यायाम करता हूँ। मैं योगासन योगाभ्याम व्यायाम करता हूँ। अगर इस तरह से आपको बोलना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, आई परफॉर्म प्रैक्टिस योग एक्सरसाइज। आई परफॉर्म प्रैक्टिस योग एक्सरसाइज। मैं योगासन योगाभ्यास व्यायाम करता हूँ। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई परफॉर्म प्रैक्टिस योग एक्सरसाइज। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से कहना हो, मैं हल्का व्यायाम सैर करता घूमता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है, मैं हल्का व्यायाम फिर सैर करता और घूमता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई टेक लाइट एक्सरसाइज वॉक स्ट्रोल। आई टेक लाइट एक्सरसाइज वॉक स्ट्रोल। मैं हल्का व्यायाम सैर करता हूँ घूमता हूँ। क्लियर, इस तरह से। और यदि आपको कहना हो मैं योगासन योगाभ्यास व्यायाम करता हूँ, तो हम इसको किस तरह से इंग्लिश में कहेंगे, हम इसको कहेंगे आई परफॉर्म प्रैक्टिस योग एक्सरसाइज। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से बोला हो, मैं भगवान को प्रणाम करता शीश नवाता हूँ और 1 घंटा उनका नाम जपता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, आई वो बिफोर द गॉड्स रिसाइट हिज नेम फॉर 1 hour। I vow before the God recite his name for 1 hour। मैं भगवान को प्रणाम करता शीश नवाता हूँ और 1 घंटा उनका नाम लेता यानी जपता हूँ। ठीक है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, दोबारा से देख लीजिए। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, आई वो बिफोर द गॉड्स रिसाइट हिज नेम फॉर 1 hour। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, मैं अपना बिस्तर गोल करता हूँ या फिर उठाता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई फोल्ड रोल माई बेड। आई फोल्ड रोल माई बेड। मैं अपना बिस्तर गोल करता यानी उठाता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई फोल्ड रोल माई बेड। आई फोल्ड रोल माई बेड। ओके, इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से किसी से कहना हो, मैं 1 कप चाय पीता हूँ, एक बार बता दीजिए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको किसी से कहना हो कि मैं 1 कप चाय पीता हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई टेक अ कप ऑफ टी। आई टेक अ कप ऑफ टी। मैं 1 कप चाय पीता हूँ। और अगर आपको कहना हो, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई टच माई पेरेंट्स फीट। आई टच माई पेरेंट्स फीट। मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। क्लियर, अब देखिए हर सेंटेंस को आप याद करते चलिए। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता कर देते हैं, यानी झाड़ू लगाने में पोछा लगाने में। तो जब भी आपको कहना हो, मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता यानी हेल्प कर देते हैं, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, माई हस्बैंड occasionally help me in dusting and grooming।
क्या कहेंगे इंग्लिश में? माई हस्बैंड ओकेजनली हेल्प मी इन डस्टिंग एंड ग्रूमिंग। मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता कर देते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए और अच्छे से इस सेंटेंस को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। क्लियर? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माई हस्बैंड ओकेजनली हेल्प मी इन डस्टिंग एंड ग्रूमिंग। मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता कर देते हैं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको ये कहना हो, मैं कमरे में फर्नीचर व फिटिंग्स की झाड़ पोंछ करता हूँ। मैं कमरे में फर्नीचर व फिटिंग्स की झाड़ पोंछ करता हूँ। तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डस्ट द रूम फर्नीचर एंड फिटिंग्स। आई डस्ट द रूम फर्नीचर एंड फिटिंग्स। मैं कमरे में फर्नीचर व फिटिंग्स की झाड़ पोंछ करता हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में? इंग्लिश में आप बोल सकते हो आई डस्ट द रूम फर्नीचर एंड फिटिंग्स। आई डस्ट द रूम फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ओके, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको ये कहना हो, मैं रेडियो समाचार स्टेरियो सुनता हूँ। मैं रेडियो समाचार या फिर आपको कहना हो स्टेरियो सुनता हूँ। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई लिसन टू रेडियो न्यूज़ स्टेरियो। आई लिसन टू रेडियो न्यूज़ स्टेरियो। मैं रेडियो समाचार स्टेरियो सुनता हूँ। आपको सिर्फ इस तरह से इतना कहना हो, मैं रेडियो समाचार सुनता हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई लिसन टू रेडियो न्यूज़। आई लिसन टू रेडियो न्यूज़। सिर्फ आपको ये कहना हो मैं समाचार सुनता हूँ। आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई लिसन टू न्यूज़। आपको कहना है मैं रेडियो सुनता हूँ। आप इंग्लिश में कहोगे आई लिसन टू रेडियो। आई लिसन टू रेडियो। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना हो, मैं अपने दांत साफ कर और कुल्ला करता हूँ। मतलब मैं अपने दांत साफ करता हूँ फिर उसके बाद कुल्ला करता हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना हो तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई ब्रश माई टीथ एंड गार्गल। आई ब्रश माई टीथ एंड गार्गल। मैं अपने दांत साफ और कुल्ला करता हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई ब्रश माई टीथ एंड गार्गल। आई ब्रश माई टीथ एंड गार्गल। मैं अपने दांत साफ और कुल्ला करता हूँ। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो, मैं स्नान करता हूँ, मैं नहाता हूँ। इस तरह से आपको बोलना है। अगर सिर्फ आपको इतना कहना है मैं स्नान करता हूँ, तो फिर इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई टेक अ बाथ। आई टेक अ बाथ। आपको कहना है मैं नहाता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई बाथ। आई बाथ, मैं नहाता हूँ। मैं स्नान करता हूँ, आई टेक अ बाथ। पूरा आपको कहना है मैं स्नान करता हूँ, मैं नहाता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई टेक अ बाथ, आई वॉथ। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं रेडियो सुनता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई लिसन टू रेडियो। मैं समाचार सुनता हूँ, मैं न्यूज़ सुनता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई लिसन टू न्यूज़। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको ये कहना हो, मैं अपने बालों में शरीर पर तेल लगाता हूँ, मालिश करता हूँ। तो हम इसको इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे आई अप्लाई ऑयल इन माई हेयर ओवर दी बॉडी। आई अप्लाई ऑयल इन माई हेयर ओवर दी बॉडी। मैं अपने बालों में शरीर पर
तेल लगाता हूँ, मालिश करता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई अप्लाई ऑयल इन माई हेयर ओवर दी बॉडी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मैं जूते पॉलिश करता हूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में? मैं जूते पॉलिश करता हूँ। आप इंग्लिश में कहोगे आई पॉलिश माई शूज़। आई पॉलिश माई शूज़। मैं जूते पॉलिश करता हूँ। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे आई पॉलिश माई शूज़। आई पॉलिश माई शूज़। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है, जैसे आपको ये कहना हो मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ। मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर द ऑफिस। आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर द ऑफिस। मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर द ऑफिस। आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर द ऑफिस। मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ। और यदि आपको इस तरह से बोलना हो कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ और जूते पहनता हूँ, कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ और जूते पहनता हूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई क्लॉथ माई सेल्फ एंड वियर शूज़। आई क्लॉथ माई सेल्फ एंड वियर शूज़। कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ और जूते पहनता हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई क्लॉथ माई सेल्फ एंड वियर शूज़। अगर हमें कहना हो मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर द ऑफिस। आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर द ऑफिस। आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर द ऑफिस। क्लियर? मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ। अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो कुछ सेंटेंसेस दोबारा से आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यदि आपको इस तरह से कहना हो मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता कर देते हैं, एक बार बोल दीजिए क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? तो देखिए, अगर आपको कहना हो मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता, मेरी मदद, मेरी हेल्प कर देते हैं, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे माई हस्बैंड ओकेजनली हेल्प मी इन डस्टिंग एंड ब्रूमिंग। माई हस्बैंड ओकेजनली हेल्प मी इन डस्टिंग एंड ब्रूमिंग। मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता कर देते हैं। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, तो हर सेंटेंस को आपको याद कर लेना और जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर बताए गए हैं इन सारे सेंटेंसेस को आपको आज से इंग्लिश में ही बोलना है। ठीक है, तो गाइस अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक ज़रूर करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की आपकी और भी वीडियोस आने वाली हैं तो उन सब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, तो जीवन में हमेशा खुश रहो। जब भी आपको किसी से इस तरह से बोलना हो जीवन में हमेशा खुश रहो, तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में कहोगे ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ। ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ। जीवन में हमेशा खुश रहो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ। ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ। जीवन में हमेशा खुश रहो। क्लियर? इस तरह से।
और यदि आपको ये कहना हो हमेशा तुम सफलता पाओ, हमेशा तुम सफलता पाओ, तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हो ऑलवेज यू सक्सेस, ऑलवेज यू सक्सेस, हमेशा तुम सफलता पाओ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जीवन में हमेशा खुश रहो, एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ, हमेशा तुम सफलता पाओ। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज यू सक्सेस, ऑलवेज यू सक्सेस। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डेट इज़ अ बॉय, डेट इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डेट इज़ अ बॉय, डेट इज़ अ बॉय। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी आपको कहना हो मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम विपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, आई एम विपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और यदि आपको कहना हो वह एक लड़का है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डेट इज़ अ बॉय। आपको कहना है हमेशा तुम सफलता पाओ। मेरे साथ बोलिए, हर सेंटेंस को आपको यही याद करते चल रहा है, हमेशा तुम सफलता पाओ। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज यू सक्सेस। आपको कहना है जीवन में हमेशा खुश रहो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ। याद हो गए? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो वही तो थे जिन्होंने बुनियादी रखी, वही तो थे जिन्होंने ये बुनियादी रखी। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे दे वर द वंस हु लाउड द फाउंडेशन, दे वर द वंस हु लाउड द फाउंडेशन, वही तो थे जिन्होंने बुनियादी रखी। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे दे वर द वंस हु लाउड द फाउंडेशन। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो ये आवाज़ क्यों कर रहा है, ये आवाज़ क्यों कर रहा है, क्या कहोगे इंग्लिश में? कई बार मैंने आपको बताया है। तो अगर इस तरह से कहना हो ये आवाज़ क्यों कर रहा है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वाई इज़ इट मेकिंग अ नॉइस, वाई इज़ इट मेकिंग अ नॉइस, ये आवाज़ क्यों कर रहा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? वाई इज़ इट मेकिंग अ नॉइस, वाई इज़ इट मेकिंग अ नॉइस। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं, क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं। अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू यू रियली मीन इट, डू यू रियली मीन इट, क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डू यू रियली मीन इट, डू यू रियली मीन इट, क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं। आपको कहना है ये आवाज़ क्यों कर रहा है, मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वाई इज़ इट मेकिंग अ नॉइस। आपको कहना है वही तो थे जिन्होंने बुनियादी रखी, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे दे वर द वंस हु लॉयड द फाउंडेशन। क्लियर? इस तरह से। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो समय व्यतीत करना ही पड़ता है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो समय व्यतीत करना ही पड़ता है,
तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा वन हैज़ टू पास टाइम ओनली हाउ। वन हैज़ टू पास टाइम ओनली हाउ, समय व्यतीत करना ही पड़ता है। किस तरह से इंग्लिश में कहोगे? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ। वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ, समय व्यतीत करना ही पड़ता है। क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं? क्या कहोगे इंग्लिश में? एक बार दोबारा से बोलिए मेरे साथ। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डू यू रियली मीन इट। डू यू रियली मीन इट? क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं? समय व्यतीत करना ही पड़ता है। हम इंग्लिश में कहेंगे वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ। वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ, समय व्यतीत करना ही पड़ता है। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो प्रभु कृपा से। सिर्फ इतना बोलना है, प्रभु कृपा से। तो अगर इस तरह से कहना है आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो वाई गॉड से ग्रेस। वाई गॉड से ग्रेस, प्रभु कृपा से। क्या कहेंगे इंग्लिश में? वाई गॉड से ग्रेस। वाई गॉड से ग्रेस, प्रभु कृपा से। समय व्यतीत करना ही पड़ता है। इंग्लिश में बोलिए वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ। क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं? डू यू रियली मीन इट? क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। और देखिए हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए, ठीक है? और जो सेंटेंसेस आपको यहाँ पर याद ना हो पाए तो उनको आप लिख लीजिए, ठीक है? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो सचमुच मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। इस तरह से अगर आपको कहना है सचमुच मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो हम इसको इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे रियली। सचमुच, रियली आई लव टू वॉच दिस सीरियल। रियली आई लव टू वॉच दिस सीरियल। सचमुच मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। क्लियर? क्या कहेंगे इंग्लिश में? रियली आई लव टू वॉच दिस सीरियल। सचमुच मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। आपको बोलना है सचमुच मुझे यह मूवी देखना बहुत पसंद है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे रियली आई लव टू वॉच दिस मूवी। आई लव टू वॉच दिस मूवी। सचमुच मुझे यह मूवी देखना बहुत पसंद है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम इस कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हो। ऐसे आपको किसी से बोलना हो तुम इस कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे हाउ डू यू टेक फ़ोटोज़ विद दिस कैमरा। हाउ डू यू टेक फ़ोटोज़ विद दिस कैमरा। तुम इस कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हो। क्लियर? क्या कहोगे इंग्लिश में? अच्छे से याद कर लीजिए। जब भी आपको कहना तुम इस कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू टेक फ़ोटोज़ विद दिस कैमरा। आपको कहना है तुम इस मोबाइल से फ़ोटो कैसे लेते हो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू टेक फ़ोटोज़ विद दिस मोबाइल। क्लियर? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपको ये कहना हो क्या बकवास है, तो फटाफट से बोलिए मेरे साथ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? कई बार मैंने आपको बताया भी है। तो जब भी आपको कहना हो क्या बकवास है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। इंग्लिश में क्या कहोगे? व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो तुम क्या पढ़ रहे हो। कई बार मैंने बताया है क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तुम क्या पढ़ रहे हो। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू रीडिंग। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? व्हाट आर यू रीडिंग।
व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। आपको कहना है तुम क्या कर रहे हो, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। जो भी आपको बोलना है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। आपको कहना है तुम क्या खेल रही हो, व्हाट आर यू प्लेइंग। ओके, इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो क्या बकवास है, इंग्लिश में आप कहोगे व्हाट नॉनसेंस, तुम क्या पढ़ रहे हो। व्हाट आर यू रीडिंग, आपको बोलना है तुम इस कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हो। क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू टेक फोटोज़ विद दिस कैमरा। आपको कहना है मुझे ये मूवी देखना बहुत पसंद है। आप इंग्लिश में कहोगे आई लव टू वॉच दिस मूवी, आई लव टू वॉच दिस मूवी, मुझे ये मूवी देखना बहुत पसंद है। अगर कहना है सचमुच मुझे ये मूवी देखना बहुत पसंद है, आप इंग्लिश में कहोगे रियली आई लव टू वॉच दिस मूवी, रियली आई लव टू वॉच दिस मूवी। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो तुम आ भी गए और मुझे पता भी नहीं, तुम आ भी गए और मुझे पता भी नहीं, इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए, जब भी आपको ये कहना हो तुम आ भी गए और मुझे पता भी नहीं, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर ऑलरेडी बैक एंड आई डोंट इवन नो ऑफ इट। या फिर योर भी बोल सकते हो, या फिर आप इस तरह से कहो यू आर, नहीं तो आप बोल सकते योर। ठीक है, योर ऑलरेडी बैक एंड आई डोंट इवन नो ऑफ इट, तुम आ भी गए और मुझे पता भी नहीं। क्या बोलोगे इंग्लिश में, You're already back and I don't even know of it, तुम आ भी गए और मुझे पता भी नहीं। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए, आप इस तरह से भी बोल सकते हो यू आर ऑलरेडी बैक एंड आई डोंट इवन नो ऑफ इफ। क्लियर, इस तरह से। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो कुछ तो बोलो, और जब भी हम चैट करते हैं तब अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहीं लिखना हो कुछ तो बोलो, आप इंग्लिश में कहोगे से समथिंग, से समथिंग, कुछ तो बोलो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, से समथिंग। ओके, इस तरह से। अब नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो दीवारों के भी कान होते हैं। अक्सर इस सेंटेंस को मैंने सुना है और अक्सर आप भी बोलते ही होगे, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, एंड दीवारों के पास भी कान होते हैं। क्लियर, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना, उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया, उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम, ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम, उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में, ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम। अब यहाँ पर देखिए मैंने मम्मी लिया, आपको कहना है उसे पापा के द्वारा डांटा गया। क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही वॉज स्कॉल्डेड बाय फादर। आपको कहना है उसे भाई के द्वारा डांटा गया, आप इंग्लिश में कहोगे ही वॉज स्कॉल्डेड बाय ब्रदर। आपको कहना है उसे बहन के द्वारा डांटा गया, आप इंग्लिश में कहोगे ही वॉज स्कॉल्डेड बाय सिस्टर। ओके, इस तरह से।
तो जब भी आपको कहना उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया, आप इसको इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, ही वॉज स्कोल्डेड बाय मॉम। क्लियर? अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, सच में आखिर जीवन क्या है। सच में आखिर जीवन क्या है। अगर इस तरह से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, व्हाट इज लाइफ रियली अबाउट। व्हाट इज लाइफ रियली अबाउट। सच में आखिर जीवन क्या है। क्या कहोगे इंग्लिश में? व्हाट इज लाइफ रियली अबाउट। व्हाट इज लाइफ रियली अबाउट। ओके, इस तरह से। और जैसे आपको ये कहना है, एक दिन का समय दो। एक दिन का टाइम दो, समय दो। हम इसको इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, गिव मी अ डेज टाइम। गिव मी अ डेज टाइम। एक दिन का समय दो। आपको कहना है 2 दिन का समय दो, आप इंग्लिश में कहोगे, गिव मी 2 डेज टाइम। आपको कहना है 3 दिन का समय दो, आप इंग्लिश में कहोगे, गिव मी 3 डेज टाइम। यानी जितने भी दिन आपको चाहिए वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो, समय अपना। ठीक है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको इस तरह से बोला हो, वो बस से उतर रहा है। वो बस से उतर रहा है। तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में कहोगे, ही इज गेटिंग ऑफ द बस। ही इज गेटिंग ऑफ द बस। वह बस से उतर रहा है। क्या कहोगे इंग्लिश में? ही इज गेटिंग ऑफ द बस। एक दिन का समय दो, गिव मी अ डेज टाइम। सच में आखिर जीवन क्या है। व्हाट इज लाइफ रियली अबाउट। व्हाट इज लाइफ रियली अबाउट। सच में आखिर जीवन क्या है। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है, संभल कर चलो। संभल कर चलो। आप इंग्लिश में कहोगे, वॉक केयरफुली। वॉक केयरफुली, संभल कर चलो। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको ये बोलना हो, वो सिंगापुर में पढ़ाई करेगा। वो सिंगापुर में पढ़ाई करेगा। क्या कहोगे इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, ही विल स्टडी इन सिंगापुर। ही विल स्टडी इन सिंगापुर। वो सिंगापुर में पढ़ाई करेगा। अब यहाँ पर मैंने सिंगापुर लिया, आपको बोला है वो दिल्ली में पढ़ाई करेगा। आप इंग्लिश में कहोगे, ही विल स्टडी इन दिल्ली। ही विल स्टडी इन दिल्ली। वह दिल्ली में पढ़ाई करेगा। आपको कहना है, वह कानपुर में पढ़ाई करेगा। आप इंग्लिश में कहोगे, ही विल स्टडी इन कानपुर। ही विल स्टडी इन कानपुर। वो कानपुर में पढ़ाई करेगा। क्लियर? जहाँ भी आपको बोलना है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, कृपया यह पता लिख दीजिए। कृपया यह पता लिख लीजिए। इस तरह से कहना है। तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे, प्लीज राइट डाउन दिस एड्रेस। प्लीज राइट डाउन दिस एड्रेस। कृपया यह पता लिख दीजिए या फिर लिख लीजिए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? प्लीज राइट डाउन दिस एड्रेस। प्लीज राइट डाउन दिस एड्रेस। प्लीज राइट डाउन दिस एड्रेस। अच्छे से याद हो गया? इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, तुम बच गए। तुम बच गए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, यू आर सेव्ड। यू आर सेव्ड। तुम बच गए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू आर सेव्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, वह बोलने से बाज नहीं आएगा। वह बोलने से बाज नहीं आएगा। क्या कहोगे इंग्लिश में?
जब भी आपको कहना हो वह बोलने से बाज नहीं आएगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग। ही विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग, वह बोलने से बाज नहीं आएगा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस है आपका इसी तरह, जैसे आपको ये कहना हो कितने तरह की मिठाई बनवाई है। कितने तरह की मिठाई बनवाई है, ऐसे अगर आपको कहना है तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह से कहोगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्वीट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। हाउ मैनी टाइप ऑफ स्वीट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, कितने तरह की मिठाई बनवाई है। क्लियर। और इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते ही हैं, जब भी हमारे घर में कोई प्रोग्राम है, कुछ भी है, तो वहाँ पर इस सेंटेंस को बोला ही जाता है, कितने तरह की मिठाई बनवाई है। आप इसको आज से इंग्लिश में ही बोलेंगे। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे हाउ मैनी टाइप ऑफ स्वीट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, कितने तरह की मिठाई बनवाई है। क्लियर, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस को आपसे हम पूछ लेते हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। ओके, तो जैसे आपको कहना हो सच में आखिर जीवन क्या है, और फटाफट से आप बताइए हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। सच में आखिर जीवन क्या है, मेरे साथ बोलिए। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट इज लाइफ रियली अबाउट। व्हाट इज लाइफ रियली अबाउट, सच में आखिर जीवन क्या है। और जैसे आपको किसी से कहना हो वो बस से उतर रहा है, और फटाफट से बोलिए क्या कहेंगे इंग्लिश में। वो बस से उतर रहा है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, मेरे साथ बोलिए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज गेटिंग ऑफ द बस। ही इज गेटिंग ऑफ द बस, वो बस से उतर रहा है। और अगर आपको कहना हो एक दिन का समय दो, बोलिए मेरे साथ क्या कहोगे इंग्लिश में। एक दिन का समय दो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे गिव मी अ डेज टाइम। गिव मी अ डेज टाइम, एक दिन का समय दो। क्लियर, इस तरह से। अब प्रैक्टिस करते चलिए। जैसे आपको कहना हो वो सिंगापुर में पढ़ाई करेगा, क्या कहोगे इंग्लिश में, तो मेरे साथ बोलिए। आपको कहना है वो सिंगापुर में पढ़ाई करेगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे ही विल स्टडी इन सिंगापुर। ही विल स्टडी इन सिंगापुर, वो सिंगापुर में पढ़ाई करेगा। अगर आपको इस तरह से कहना हो तुम बच गए, तुम बच गए, आप इसको इंग्लिश में कहोगे यू आर सेव्ड, या फिर योर सेव्ड, योर सेव्ड, या फिर यू आर सेव्ड। ओके, इस तरह से। एक सेंटेंस को और लेते हैं, फिर आपको बताना है क्या कहा जाएगा इसको इंग्लिश में। अगर आपको किसी से कहना हो कृपया यह पता लिख लीजिए, क्या कहोगे इंग्लिश में, फटाफट से बोल दीजिए। कृपया यह पता लिख लीजिए, मेरे साथ बोलिए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ राइट डाउन दिस एड्रेस। प्लीज़ राइट डाउन दिस एड्रेस, कृपया यह पता लिख लीजिए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। तो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो फिर आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।